श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं और बहुत सारे वीडियो में बनाकर आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इतने छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आपसे कुछ भी ना बने, आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, आप गाय को नहीं खिला सकते हैं, आप कोई भी बड़ा कार्य करने में अगर सक्षम नहीं है, तो आपके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय जो है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताए हैं और वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं सबसे सटीक सबसे आसान उपायों को आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कितना छोटा सा उपाय जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ हरी दुर्वा से करना है। हरी दुर्वा, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक सफेद फूल और एक समी पत्र, मतलब इतनी ही चीजें आपको लेनी है। सिर्फ इसकी जो क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ है 1। सिर्फ एक दूर्वा आपने लेनी है। एक दूर्वा, एक चावल, एक बेलपत्र, एक सफेद फूल और एक समी पत्र, 5 चीजें आपको लेनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक लेनी है। बड़ी ही आसानी से आपको अपने घर में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बेलपत्र, समी पत्र भी बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, 5 चीजें आपको एक एक करके इकट्ठी कर लेनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक दूर्वा, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक सफेद फूल, ये 5 चीजें लेकर के आपने इकट्ठी कर लेनी है। और करना क्या है, इनसे ही, इन 5 चीजों से विशेष उपाय होने वाला है दोस्तों। लेकिन इस विशेष उपाय को ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसे मंदिर में कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। वो वृक्ष कोई भी हो सकता है, पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो थोड़ा सा शांति वाला एरिया हो, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 तरीके हैं इस उपाय को करने के। आप चाहे तो इसे मंदिर में कर सकते हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे अगर आप करते हैं तो आपको उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पहले बात कर रहे हैं वृक्ष के नीचे बैठने वाले उपाय की। तो वृक्ष के नीचे जब आप बैठकर इस उपाय को करते हैं तो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके। और वृक्ष के नीचे बैठने के बाद जो आपने 5 चीजें इकट्ठी की हैं वो आपको एक एक करके उनको चढ़ाना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले क्या चढ़ाना है, सबसे पहले आपको महादेव को दूर्वा समर्पित करनी है। और दूर्वा आपने जब समर्पित कर दी, उसके बाद सफेद पुष्प महादेव को समर्पित करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है शमी पत्र, जो आपको भगवान को समर्पित करना है। चौथे नंबर पर है चावल का एक दाना, जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आखा चावल का दाना भगवान शिव को समर्पित करना है। और सबसे आखिरी में बेल पत्र, जो बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी बेल पत्र आपके पास है, वो आपको भोलेनाथ को, महादेव को समर्पित कर देनी है। साथ ही साथ एक दीपक आपको लेकर के जाना है, गाय के शुद्ध घी का गोल बत्ती का दीपक यहाँ पे हम प्रज्वलित करेंगे। तो उस दीपक को लेकर के जाना है आपको और भगवान की पूजा करनी है। आरती, पूजा, सभी चीजें ध्यान करने के बाद में भगवान का पूरा आपने जब पूजन कर लिया, दीपक जला लिया, तो आप अगर पेड़ के नीचे कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले तरीके की, कि जब आप पेड़ के नीचे, किसी पूजनीय वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपने कुछ देर वहाँ पे इंतजार करना है। भगवान से ध्यान पूजन करते हुए अपनी इच्छा महादेव से कहनी है, अपनी कामना महादेव के समक्ष रखनी है और आपको इंतजार करना है दीपक के ठंडे होने का। जब तक आपका दीपक जलता है तब तक आप वहां से उठेंगे नहीं। दीपक आपका ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किए दोस्तों, सिर्फ उस एक बेलपत्र को आपको ले लेना है। बाकी सारी चीजें, पार्थिव शिवलिंग और उस पे चढ़ाई हुई सारी चीजें आपने ले जा करके जो है वो प्रवाहित कर देनी है, उनको विसर्जित कर देना है। जितनी भी चीजें हैं, शिवलिंग और उसके ऊपर चढ़ाई हुई चीजें, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, तो पार्थिव शिवलिंग को हम ठंडा कर देंगे, विसर्जित कर देंगे। और जो एक बेलपत्र है, सिर्फ उस एक बेलपत्र को आपको लेकर के आ जाना है अपने घर। अपनी मनोकामना के साथ में अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जो भी हमारी इच्छा मनोकामना है, जो हमारे काम नहीं हो रहे हैं, वो पूरे हो जाए। तो ये आपको उपाय करना ही करना है। और ये विशेष उपाय जो है आप
किसी भी शुक्रवार की तिथि के दिन कर सकते हैं। बहुत अच्छी तिथि होती है शुक्रवार के दिन, और 10वीं तिथि पे आप इस उपाय को जरूर से करें दोस्तों, ठीक है। बट लेकिन अगर आपके आसपास आप वृक्ष के नीचे बैठ करके इस उपाय को नहीं कर रहे हैं, आपने मंदिर में इस उपाय को किया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस उपाय को मंदिर में कर रहे हैं, तो मंदिर में भी आप इस उपाय को कर रहे हैं तो कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपने दीपक के बुझने का इंतजार नहीं करना, दीपक के ठंडे होने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि आपको शिवलिंग विसर्जित नहीं करना है इस स्थान पर। शिवलिंग वहीं रहेगा, जो आपने पूजन सामग्री चढ़ाई है वो भी वहीं रहेगी। दीप जलाने के बाद भगवान की आरती, पूजन, अभिषेक सब कुछ करने के बाद अपनी इच्छा मनोकामना महादेव के समक्ष रखें, और अंत में एक जो बेलपत्र है बस उसको लेकर के आपको अपने घर आ जाना है, और भगवान से ऐसी कामना करनी है कि हे ईश्वर, जो मेरे काम अटक रहे हैं, जो मेरी परेशानियां हैं, उन सबको आप दूर कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। दोस्तों, इतना छोटा सा उपाय है जो हर कोई कर सकता है, आसानी से कर सकता है। और अगर इस 10वीं तिथि शुक्रवार के दिन आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए कि आपकी जो समस्या है यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। महादेव आप पर कृपा करेंगे और आपकी इच्छा मनोकामना जो है वो पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे से उपाय जो मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, ये आप सबके लिए लाभदायक होते होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट में महादेव का एक नाम जरूर लिखें, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले नए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे दोस्तों, और कुछ भी आपसे मिस ना हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय पितृदेव।